Hi, everybody. Visualization is key to success. If you can see it, you can achieve it. Today is 13th of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Prelims 2023 course. You can join this course for a nominal fee of rupees 1111. ये कोर्स 28th of May 2023 के प्रिलिमिनरी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। अभी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। To join this course, you can visit this website srajanindia.one. There is a QR code, UPI QR code. You can pay fee via this UPI QR code. So let us come back to the Hindu newspaper, or before that, let us have a look at social media update. जो फर्स्ट न्यूज है वो है अबाउट बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बर्ड्स का मल्टीपल पर्पस इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन एटसेट्रा। सो बर्ड्स जो होती है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवियन सो बर्ड्स का कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, और कंजर्वेशन तब पॉसिबल होता है जब हम बर्ड्स के बारे में डेटा प्रिपेयर्ड रखें, जब हम बर्ड्स के बारे में नॉलेज रखें। और फॉर दैट रीजन सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली साहब, आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया था बर्ड्स के बारे में डेटा सेट बनाने का, बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का। सो दैट इज वाई आपको बोला जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सो वी आर रिमेंबरिंग द बर्ड मैन ऑफ इंडिया ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। देन ये है भीम बैट का इंडियन रॉक आर्ट है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। ये जो ड्राइंग्स यहाँ पे दिख रही है ये आज की ड्राइंग नहीं है। ये जो ड्राइंग्स हैं ये बहुत पुरानी ड्राइंग्स हैं, और इन्हें पूरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल तक के शैल चित्रों के थ्रू देखा जा सकता है। सो भीमबेटका इज अ प्लेस, दिस प्लेस इज इन मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ की जो केव्स हैं उन केव्स में ऐसी पेंटिंग्स देखी हैं जो बहुत पुरानी है। सो दिस अगेन टेल्स थ्रो अ लाइट ऑन द इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सी, तो ये यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसका दायरा 1850 हेक्टेयर में है। यहाँ हिंदू के अलावा कई बौद्ध पुरातात्विक अवशेष भी पाए गए हैं। सो दिस इज इंडियन रॉक आर्ट। इसकी खोज 1957 में पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। यहाँ इंसानों के अलावा हाथी, शेर, गाय, बंदर ऐसे कई जानवरों की छवियां देखने को मिलती है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज भीमबेटका शैलाश्रय। देन अब हम जानते हैं मदन मोहन मालवीय साहब के बारे में। नॉलेज विदाउट ह्यूमिलिटी इज वर्थलेस। मदन मोहन मालवीय जी एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर थे। आपने पब्लिकेशंस लॉन्च किए थे जैसे अभ्युदय, द लीडर और मर्यादा। He was one of the principal founders of Asia's largest residential university, जिसका नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपने हिंदू महासभा 1914 में फाउंड किया था, सेवा समिति स्काउट एसोसिएशन 1919 में। देन इसके बाद हैं आप दूसरे फ्रीडम फाइटर हैं, और आपका नाम है पांडुरंग महादेव बापट। क्रांतिकारियों को बम बनाने के प्रशिक्षण देने वाले आप सेनानी थे। सो ये हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। सो आज संडे है, आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। दिस इज संडे। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है वाटर टैक्सीज मेक अ फोरे इनटू मुंबई सीज। तो ये क्या है? वाटर टैक्सीज, बट इनका किराया बहुत ज़्यादा रखा है, सो दैट इज़ वाई इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये जो वाटर वेज है मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाया वाटर, इसको हम बहुत एनकरेज कर रहे हैं बिकॉज ये चीपर होता है, ये इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा जहाँ रिवर है या फिर सी कोस्टल एरियाज एक्सेट्रा में। सो वी आर एनकरेजिंग वाटरवेज। इंडिया में नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3 एंड नेशनल वाटरवे 4, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हो नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ है, 2, 3 एंड 4? देन ये लैंडस्लिप है मुन्नार में हुआ है, लैंडस्लिप मुन्नार, दिस इज डिजास्टर। यूक्रेन, खासन, और आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। नाउ दिस न्यूज इज अबाउट MBBS इन हिंदी लॉस्ट इन ट्रांसलिटरेशन। सी,
हम ट्राई कर रहे हैं कि जो मेडिकल की पढ़ाई है, इवन इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई है, इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी, वर्नाक्युलर में भी प्रोवाइड कराएं। सो एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है मध्य प्रदेश में, जहां एमबीबीएस हिंदी में प्रोवाइड करने की बात है, हिंदी में। डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल्स, इन्होंने पर कंसर्न रेज किया है कि क्या ये वायबल हो पाएगा, क्या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हिंदी में एमबीबीएस किया है उनकी एम्प्लॉयबिलिटी इंश्योर हो पाएगी, क्या ये बिलिंगुअल स्ट्रीम है ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। सी, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, बट लैंग्वेज के कारण सर्टेन टेक्निकल टर्म्स या फिर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी या फिर करेक्ट ट्रांसलेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस रहेंगे। और मेडिकल में ऐसे चैलेंजेस आना एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो ट्रांसलिटरेटेड मेडिकल टेक्स्ट है, बिलिंगुअल क्लासेस हैं, सेपरेट लैंग्वेज बेस्ड बैचेस हो गए, तो फैकल्टी उनको कैसे पढ़ाएगा, किस तरीके से उनको फर्दर एम्प्लॉयबिलिटी दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में भी इंश्योर करा पाएंगे। बिकॉज आगे एक न्यूज़ है तमिलनाडु में, तमिल में एमबीबीएस करने की बात है। सो इफ अ तमिलियन डॉक्टर अगर नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर क्या चैलेंजेस वहाँ पे आएंगे, ये ऐसे कुछ यहाँ पे सवाल है। क्या हम एमबीबीएस जो डिग्री है उसको हम डाइल्यूट तो नहीं कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इंजीनियरिंग का बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो गए, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कहा जाता है कि डाइल्यूशन हो गया इंजीनियरिंग का। सो एमबीबीएस में वी आर डीलिंग विद दिस लाइफ, दिस ट्रीटमेंट, तो यहाँ इस टाइप का वर्क फीजिबल होगा या नहीं होगा। तो वी शुड नॉट डाइल्यूट, हमें इसको इनोवेटिवली आगे फाइंड आउट करना चाहिए रास्ता, सो दैट लैंग्वेज एक बैरियर भी नहीं हो, एट द सेम टाइम डाइल्यूशन भी नहीं हो। अब यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इस पे थोड़े कंसर्न्स रेज किए हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म वायबल रहेगा, एम्प्लॉयबल रहेगा, लेट अस वेट एंड वॉच। यहाँ एक और बात लिखा है कि देवनागरी स्क्रिप्ट रहेगा रादर देन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। और काइंड ऑफ कुछ ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस भी आए थे कि वहाँ पर इंग्लिश जैसी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है, मतलब जो टेक्निकल कीवर्ड्स हैं वो इंग्लिश में ही रहेंगे, बट जो फिलर्स हैं वो हिंदी में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये न्यूज़पेपर कवरेज कर रहे हैं, दिस इज इंग्लिश, टेक्निकल टर्म्स वी आर यूजिंग इन इंग्लिश, बट जो फिलर है, सेंटेंसेस है, वो हम हिंदी में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या इस तरीके से वर्क करने पर रिसोर्स अवेलेबिलिटी हो पाएगा, इस पे एक अभी यहाँ पे कुछ सवाल उठे हैं। बट लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ कैरियर, सो व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड। Then voters in Himachal brave coal to record 73.6% polling. Very good. This is really good. Voting करना बहुत ज़रूरी है, चाहे this brave coal किया, this is excellent. तो वोट डालना आपका constitutional right है and we should avail to this right. So making it count, making it count. Then this is the front page of the Hindu. देन ये नेक्स्ट है रिचुअल्स। कई बार जो प्रैक्टिसेस होती है वो डेरोगेटरी होती है या फिर वो प्रैक्टिसेस आउटराइटली रॉन्ग होती है, तो उसमें ऐसे पुलिस ने जैसे यहाँ पे इंटरवीन किया और रेस्क्यू किया, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। देन दिस इज फेवरेबल विंड। ये जो मशीन है ये स्मोक मशीन है, ये ऐसे स्मोक मशीन है, ये ऐसे वेपर्स को रिलीज करती है, वाटर वेपर्स, और जो डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में है वो इसके कांटेक्ट में आके सेटल हो जाते हैं, तो इससे एयर काइंड ऑफ प्यूरिफाई हो जाती है, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हट जाते हैं। तो सम रिलीफ फेवरेबल विंड्स हैं, तो दिल्ली में कुछ दिस यहाँ पर जो पॉल्यूशन है उसका लेवल थोड़ा कम हुआ है। एम्बेजलमेंट इज नॉट राइट, प्रिजर्विंग द एजिंग जेम्स ऑफ डिसर्निंग म्यूजिक लवर। तो आप लाला लाजपत मार्केट का एक मार्केट का शॉप दिया हुआ है और यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ पुराने कैसेट्स, सीडीज, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। Then this is Anglo-Arabic school and this is the next one. Supreme Court judgment provides impetus for states looking for breach quota ceiling. See, reservation as a policy इसलिए यूज किया जाता है so that weaker section of society को हम कुछ help provide किया जा सके। तो even government jobs में reservations etc में this after employment even promotions में भी एक reservation का concept चलता है। अब देन इंदिरा साव ने जजमेंट आया था 1993 ने, इसने कहा था कि अगर 100 सीट्स हैं हमारे पास तो इसमें मैक्सिमम 50 सीट ही आप रिजर्व कर सकते हो, जो बाकी की 50 सीट होगी ये ओपन होगी। ओपन कैटेगरी मतलब इसमें एवरीबडी कैन अप्लाई, जनरल कैटेगरी भी और रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स भी ओपन कैटेगरी में आ सकता है। सो ओपन का पर्पस होता है दिस इज ओपन टू एवरीबडी,
रिजर्व्ड का पर्पस होता है कि दिस इज रिजर्व टू दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इसका एक कैप लगा दिया था 50% सीलिंग का। बट अब जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा आया, इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% रिजर्वेशन देने की बात है। तो ये जो 50% का कैप है ये ब्रेक हुआ। सो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये हो गया कि 50% का जो कैप है जो इंदिरा सावने केस में लगा था वो ब्रेक किया जा सकता है 50%। सो इसके आगे नतीजे ये हो सकते हैं कि राज्य स्तर पर भी ये जो 50% का कैप है इसको ब्रीच किया जा सकता है फॉर रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश में जैसे बात है 71% ऑफ सीट्स यहाँ पर रिजर्व हो सकती है। सिमिलरली अभी झारखंड ने भी रिजर्वेशन का यहाँ पे नंबर बढ़ाया है। 77% सीट्स है जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो रिजर्व होगी 77%। सो लेट अस सी आगे ये किस डायरेक्शन में जाता है। देन ब्लैंकेट बैन है ऑन सेल यूज ऑफ हीटिंग गैजेट्स इन सम जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट्स स्पाइट हार्श विंटर। तो जम्मू एंड कश्मीर विंटर, बिकॉज जम्मू कश्मीर इज वेयर, जम्मू एंड कश्मीर जो है ये टूवर्ड्स नॉर्थ है, ये इंडिया है, दिस इज इंडिया, 8 डिग्री से इंडिया स्टार्ट हो जाता है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है 23.5 डिग्री। सो अभी जो सन है विंटर सीजन जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो सन इज टूवर्ड्स टॉप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पर अभी सनलाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, तो इसके कारण यहाँ पर विंटर सीजन आ रहा है। अब सन बिकॉज साउथ है, सदर्न हेमिस्फेयर में है, तो यहाँ नॉर्थ में हम जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो विंटर सीवियर होता है। एंड जम्मू एंड कश्मीर इज टूवर्ड्स से नॉर्थ, तो दैट इज वाई जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर विंटर्स अभी है। अटैकिंग मॉस्किटोज, अब डेंगू एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, मॉस्किटो के थ्रू बहुत सारी डिसीजेज होती है। कैन यू टेल सम ऑफ द डिसीजेज जो मॉस्किटो जिनके लिए एज अ कैरियर काम करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉस्किटो एज अ कैरियर किन सारी डिसीजेस को कॉज करता है? कैन यू टेल सम ऑफ नेम्स? सो दिस इज अटैकिंग मॉस्किटोज। मॉस्किटोज को ब्रीडिंग को स्टॉप करना शुड बी अवर प्रायोरिटी। अब जैसे यहाँ पर है टीच मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग इन तमिलनाडु, मिनिस्टर टेल्स तमिलनाडु गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर टेल्स तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो अब तमिलनाडु में तमिल में मेडिसिन और इंजीनियरिंग होगा। सो दिस इज वन थिंग। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और ईट क्लीन। अच्छा खाना खाने से ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें सेट हो जाती है। ओके, सो ईट क्लीन, स्ट्रेस फ्री, काम, हैप्पी एंड पीसफुल रहना जरूरी है। रिमेंबर, हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल, एज अ स्टूडेंट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जामिनेशन, खुश रहोगे तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी। सो ट्राई टू बी हैप्पी, ट्राई टू बी स्ट्रेस फ्री, स्टे काम। देन दिस इज शो ऑफ टैलेंट। तो यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो एग्जिबिट कर रहे हैं मॉडल्स एट द वर्क एक्सपीरियंस फेयर कंपटीशन। तो ये केरला में है और ऐसे मॉडल्स बने हैं। अब ये जो वर्क होता है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स भी होता है। ट्रेडिशनल जैसे हमने पपेट्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपेट्स, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। और स्टूडेंट्स को जब ऐसा एग्जीबिशन मिलता है, अपना वर्क यहाँ पे शोकेस करने का मौका मिलता है, तो इससे एनकरेजमेंट होता है और ये फाइनेंशियली भी वायबल होता है। सो व्हेनेवर ये सवाल उठे कि हम ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स जो हैं हमारी, फॉर एग्जांपल पपेट मेकिंग या फिर पॉटरी या फिर टॉयज, अभी टॉयकाथॉन भी चल रहा है, अगर हमें इन्हें कंजर्व करना है सो वी नीड मोर एंड मोर सच टाइप ऑफ एग्जीबिशंस। और इसको फाइनेंशियली वायबल बनाना भी जरूरी है, फाइनेंशियली वायबल, सो दैट ये जो हेरिटेज का जो आर्ट क्राफ्ट है ये कैरी ऑन हो सके नेक्स्ट जनरेशन में भी। इनको प्रॉफिटेबल, इनको फाइनेंशियली वायबल बनाना बहुत जरूरी है। देन सबरीमाला पिलग्रिम, प्रोवाइड फैसिलिटीज टू सबरीमाला पिलग्रिम, हाईकोर्ट ने यहाँ पे बताया। देन तिरुपति's मेगालिथ बरियल साइट्स इन अ स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट। तो यहाँ पे ये बताया है तिरुपति के पास ये करीब 2,500 साल पुरानी यहाँ पर एक हिलॉक है, और ये हिलॉक है, ये काइंड ऑफ बरियल साइट है, लिथिक मतलब स्टोन। सो दिस इज वेरी वेरी ओल्ड, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पांडवा गुलू पांडवुल्ला बंडा इन मेमोरी ऑफ द पांडवा। ये 2,500 साल पुराना है। सो अगेन जैसे अभी हमने पढ़ा भीम बेटका के बारे में,
सच टाइप ऑफ साइट्स जो होती है, इनके कंजर्वेशन से, इनकी स्टडी से, इनके आर्कियोलॉजिकल स्टडी से हमें एक 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 जरिया मिलता है हमारे पास्ट में देखने का, विंडो मिलती है पास्ट में देखने का। सो दैट इज वाई इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इनको कंजर्व करना है। G20 हेड्स का भी मीटिंग होगा, सॉल्व इश्यूज। तो इंडोनेशियन एम्बेसडर यहाँ पे बताया, इंडोनेशिया मेंटेन्स दैट द थ्री प्रायोरिटीज मोस्ट रेलेवेंट आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, द फ्यूचर ऑफ द अर्थ एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल साउथ। सो वर्ल्ड, अर्थ एंड ग्लोबल साउथ, तो इंडोनेशिया में अभी समिट हो रहा है, लेट अस सी। अगेन हमारे मिनिस्टर साहब ने भी यहाँ पे यही कहा, वाइस प्रेसिडेंट साहब जगदीप धनखड़ साहब ने यहाँ पे कहा कि इंडिया सपोर्ट्स एशियंस सेंट्रलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सी, कुछ दिन पहले हमने देखा था जो सेंचुरी है वो बिलोंग करती है एशिया को, और एशिया का एक बहुत बड़ा पावर है इंडिया। एशियन सेंचुरी है और इंडिया इसमें एक बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है। अब इंडो पैसिफिक जो है, दिस इज इंडिया एंड दिस इज पैसिफिक, इसके बीच में कनेक्टर आता है एशियान। सो दैट इज वाई एशियान इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया, पहले हम लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाते थे, फिर हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनाया। तो एशियन सेंट्रलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक, सेंचुरी ऑफ एशिया, और एक और वर्ड है अनक्लॉज। अनक्लॉज क्या होता है कि जैसे ये पूरा सी है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982 कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाया सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर जो टेरिटोरियल एरिया है, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनका एडजेसेंट जो सी एरिया है, वहाँ अगर कोई मिनरल रिसर्च हो रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, या फिर वहाँ पे स्ट्रैटेजिकली किनका क्लेम होगा नेविगेशन में, या फिर अगर वही कोई यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसके लिए वर्ल्ड में रूल बेस्ड ऑर्डर होना जरूरी है। अदरवाइज चाइना क्या करता है, दिस इज साउथ चाइना सी में यहाँ पे जैसे फिलीपींस, पार्टली आइलैंड्स एंड स्कैरबोरो शोल एटसेट्रा, चाइना साउथ चाइना सी में एक 9 इमेजिनरी लाइन बताता है और इन सारे एरिया को चाइना के अंदर मान लेता है, और इससे फिलीपींस, वियतनाम, इनको डिफिकल्टी होती है, कन्फ्रंटेशन होता है। सो दैट इज वाई अनक्लॉज का फॉलो कराना बहुत जरूरी है। तो एशियन कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन कंट्रीज के नाम बताइए, सारे 10 के 10 एशियन कंट्रीज के नाम बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मीटिंग भी है G20 का, तो इंडिया इज लाइक प्रोएक्टिवली अच्छे टाइज रखना चाहता है एशियन कंट्रीज के साथ। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट होना चाहिए, नेविगेशन, फ्रीडम एंड ओवरफ्लाइट। अब ये बड़ी अच्छी लैंग्वेज दी हुई है यहाँ पे, कल्चरल, इकोनॉमिक, सिविलाइजेशन टाइज है इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के सिंस टाइम इमेमोरियल। अभी भी आप देखो इंडोनेशिया में, या फिर आप मलेशिया में देखो, म्यांमार में देखो, यहाँ पे एंशियंट इंडिया के बहुत सारे आपको यहाँ पे से टेम्पल्स या फिर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सो इंडिया और यहाँ का रिलेशन बहुत पुराना है, टाइम इमेमोरियल है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रेड होता था, कॉमर्स होता था, 1992 से हमने स्टार्ट किया और इसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं। 2022 से तो फुल थ्रॉटल हमें आगे बढ़ना है एशियन के साथ क्लोजर टाइज रखने के लिए। मैरीटाइम कॉमर्स को बढ़ाना है, अनक्लॉज को फुलफिल करना है। इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस यहाँ पे फॉलो करे जिससे क्लैशेस नहीं हो। इसके अलावा शिप मूवमेंट होता है तो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करें, जिसमें कई बार शिप्स को रॉब कर दिया जाता है। अगर कोई डैमेज हुआ है तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करें, बिकॉज बे ऑफ बंगाल एंड दिस टूवर्ड्स एशियन, बिकॉज ऑफ से सी लेवल राइजिंग, इंडोनेशिया कैपिटल चेंज करने को हो गया, साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो दिस डिजास्टर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। प्लस यहाँ एक गोल्डन ट्राइंगल बनता है। तो ये ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, या फिर साइबर क्राइम, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्ट्रगलिंग, मिलिट्री मेडिसिन, इन सब चीज़ों पे हमें डेलिब्रेट करना चाहिए। तो द आइडिया इज कि जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, एशियन टाइज आर गुड, इसको फर्दर हम अग्रीमेंट्स के थ्रू और एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू आगे बढ़ाएं। तो एशियन सेंट्रलिटी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड इंडिया और एशियन के रिलेशंस को आगे फर्दर प्रोपेल करना चाहिए। सऊदी भी इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है। सऊदी प्राइम मिनिस्टर पुट्स ऑफ दिल्लीज विजिट बिकॉज ऑफ सम स्केड्यूलिंग डिफिकल्टी। इंडिया टू होस्ट नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस।
देन नेक्स्ट पेज है इंडियाज फिल्म स्टार्स फ्रॉम द 1980s रीयूनाइट। देन दिस इज फेरी, इसका नाम है नयन 11। ये मुंबई टू मांडवा के बीच में चलती है, ये वाटर फेरी है, वाटर फेरी, और ये स्पीड से चलती है। ये फास्ट मुंबई वाटर टैक्सी बोला गया है, बट प्रॉब्लम इज 800 रुपये का टिकट है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। तो द आइडिया इज इसको और अफोर्डेबल बनाने की ज़रूरत है। देन टीचर शॉर्टेज हो रहा है एकलव्य स्कूल। ये एकलव्य स्कूल क्या होते हैं? प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन एकलव्य स्कूल मॉडल। एकलव्य स्कूल मॉडल, एक पीएम श्री भी हमने कुछ दिन पहले देखा था, व्हाट डज दैट मीन? एकलव्य स्कूल भी क्या होते हैं, टेल। देन टू स्कल्प्टर्स, कुछ दिन पहले हमने देखा था, एक्चुअली ये स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस जी है। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी क्लेम आ रहे हैं कि ये कर्तव्य पथ में स्टैचू है, एंड टू स्कल्प्टर्स आर सेइंग कि ये स्टैचू उन्होंने बनाया। लेट अस वेट एंड वॉच। देन दिस इज ट्रम्प यूक्रेन, देन खारसन एशियान में। अब सी, बाइडन के लिए भी एशियान इज वेरी इंपॉर्टेंट, एशियान इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ चाइना है और चाइना को काउंटर करना एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की। तो बाइडन प्रोमिसेस कंट्रीज दैट यूएस विल वर्क विद देम, सो एशियन कंट्रीज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो जैसे अभी कंबोडिया में एशियन समिट में बाइडन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। राइवल जो चाइना है, बिकॉज यूएस का भी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया था, चाइना को राइवल माना है और रशिया को माना है लाइक अपोजिशन, और इंडिया को माना है अलाय, अलाय। सो द चाइनीज प्रेजेंस इज देयर, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट यूएसए एशियन के साथ स्ट्रॉन्गर टाइज बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। सिमिलरली जो पाकिस्तान है उसके साथ भी यूएस अपने रिलेशंस को रिवाइव कर रहा है, वाई? अगेन टू काउंटर द चाइनीज प्रेजेंस। Prime Minister of this ex-Prime Minister of this Pakistan may return to Pakistan. Some countries have resist 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड गोल, COP27 टेक्स्ट में बताया, ऐसा यूएस ने बोला। सुनाक, दिस इज चॉइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। अब सी, यहाँ बात है साइंस की। साइंस में एक नया एडिटिंग का एक स्टाइल आ रहा है जिससे कैंसर पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कैंसर क्या होता है? हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है, ये सेल्स बनते हैं और फिर ये सेल्स खत्म भी हो जाते हैं। बट अगर बहुत बहुत अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लग जाती है सेल्स की, तो वो क्रिएट करता है कैंसर, वो क्रिएट करता है कैंसर। मतलब सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है एंड दे आर नॉट डाइंग, सो दिस कॉजेज कैंसर। कैंसर का इट इज़ पॉसिबल कि जिस तरीके से हमारे हमारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, इसका एक क्योर बहुत जल्दी हमको देखने को मिलेगा। इसी डायरेक्शन में ये है क्रिस्प आर कैस 9 टेक्नोलॉजी। क्रिस्प आर क्या होता है? क्रिस्प आर हमने पहले भी पढ़ा है, जीन एडिटिंग। सो इट इज़ लाइक अ कैंची, इट इज़ लाइक अ कैंची जिससे हम जीन्स के एडिटिंग कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट, ये एक टेक्नोलॉजी है, इससे हम जीन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जीन का कुछ नए जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं, और ऐसे जीन्स इंसर्ट करते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर लेगा हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम देन कि दीज आर कैंसरस सेल्स, और उनको हम बस अटैक करें। तो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स डाई नहीं होंगे, केवल जो कैंसरस सेल्स हैं उनको हमको किल करना है। और अगर हमने कैंसरस सेल्स को किल कर लिया तो फिर कैंसर का ट्रीटमेंट भी आ जाएगा। तो दिस क्रिस्पार कैस9 इज लुकिंग वेरी वेरी प्रोमिसिंग। इससे स्पेसिफिक जीन से इम्यून सिस्टम को हम एक्टिवेट करेंगे अगेंस्ट दिस कैंसरस सेल्स। तो इससे सेल थेरेपी वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो सकता है, और हमें पॉसिबली इसका एक सॉल्यूशन मिल सकता है इस डिसीज से फाइट करने का। देन सब्सटेंशियल प्री सिम्टोमेटिक मंकी पॉक्स स्प्रेड फाउंड। अब सी, ये मंकी पॉक्स है, इसमें से पैचेस बन जाते हैं, रैशेस टाइप बन जाते हैं स्किन में, इसके केसेस अभी स्प्रेड हो रहे थे। लेट अस वेट एंड वॉच। इसका फिलहाल ऐसा कोई वैक्सीनेशन है नहीं, और दिस वी हैव टू बी केयरफुल, दैट्स ऑल। देन ये है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में पहला है साइंटिस्ट असेस लॉस ऑफ आइस फ्रॉम ग्रीनलैंड आइस स्ट्रीम। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में क्या है? यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, और ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज, ग्लोबल टेम्परेचर राइज। अब ग्लेशियर्स अगर पिघलेंगे तो सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा। तो ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। देन दिस इज बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस। कोरल रीफ, कोरल रीफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोला जाता है, रेन फॉरेस्ट, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी बहुत है। तो जैसा ओशन का अगेन लेवल राइज होता है, हीटिंग होता है ओशन, इससे एसिडिफिकेशन होता है, तो कोरल पॉलिप्स डाई, कोरल पॉलिप्स डाई
तो ये एंटायर कोरल रीफ का ब्लीचिंग भी होता है, एंड देन यहाँ की जो स्पीशीज है उनका घर छिन जाता है, एंड देन बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. सो लैंड सी यूज चेंजेस आर ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. प्राइमरली ये सब एंथ्रोपोजेनिक है, एंथ्रोपोजेनिक. सिगरेट सिगरेट होता है, चाहे वो ई सिगरेट हो या कुछ भी हो. सो एडिक्शन यूज ऑफ ई सिगरेट इंक्रीज इन स्टूडेंट्स इन द यूएसए. सो सच टाइप ऑफ दिस एडिक्शन इज अगेन नॉट राइट. टोबैको प्रोडक्ट, दिस इज ई सिगरेट. देन विडो स्पाइडर है. विडो स्पाइडर इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर मेटिंग जो मेल होता है वो डाई. सो दिस इज विडो स्पाइडर. और किस तरीके से इनका मैकेनिज्म है ये यहाँ पे बताया है. अब दिस इज रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर बाय वाटर हार्वेस्टिंग मेजर. हार्वेस्टिंग का मतलब होता है खेती करना. तो हम पानी की खेती करेंगे. पानी की खेती कैसे करेंगे कि जो भी इनकमिंग वाटर है, रेनफॉल का वाटर है या फिर रिवर्स का वाटर है, वॉट एवर वाटर वी आर गेटिंग, वी नीड टू कंजर्व दैट वाटर. उसको बोलते हैं रिवर दिस वाटर हार्वेस्टिंग. जैसे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया. जो भी पानी आ रहा है उसको हमने स्टोर कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया. ग्राउंड वाटर क्या होता है कि ये हर जो हमारी जमीन है इसके अगर हम नीचे जाते हैं तो एक्वीफर्स होते हैं, एक्वीफर्स. और यहाँ पर वाटर है, वाटर है. तो हम अगर ऐसे ड्रिल करके पाइप्स डाल के जमीन के अंदर से काफ़ी डेप्थ पे पाइप डालना पड़ सकता है, 100 फीट 200 फीट, और यहाँ से हम पानी को एक्सट्रैक्ट कर लें, तो ये कहलाता है ग्राउंड वाटर. तो ग्राउंड वाटर बड़ा अच्छा एक सॉल्यूशन मिल गया हमें, बिकॉज अर्लियर हमें रिवर के साइड रहना पड़ता था. सारी सिविलाइजेशन रिवर के साइड बनी है, या फिर टैंक्स, पॉन्ड्स, या फिर कोस्टल. बट जब ग्राउंड वाटर हमें पता चला और इसका एक्सट्रैक्शन पॉसिबल हुआ, अब हम कहीं भी रह सकते हैं. ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट डिग द पाइप, और जो ग्राउंड वाटर है उसका पानी को आप एक्सट्रैक्ट कर लो. बट द प्रॉब्लम इज इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन होने से, ओवर एक्सट्रैक्शन होने से ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने लग गया. अब 500-500 फीट की डेप्थ पे भी पानी नहीं मिल रहा है. तो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी. ग्राउंड वाटर का लेवल यूजुअली अप वहाँ होता है जो जो नदियां हैं उसके पास वाले क्षेत्र में, बिकॉज वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी रहता है, तो ग्राउंड वाटर लेवल इज हाई. तो यहाँ लिखा है कि जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल है, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है, मेंटेन करना ज़रूरी है. और ये तब मेंटेन होगा जब हम वाटर एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट हम इसको रिचार्ज भी करें. तो वी शुड डायरेक्ट जो भी वाटर रेनफॉल हो रहा है उसको हम एक्वीफर्स में या फिर से कुएं में हम वहाँ पे उसको स्टोर करें, स्टोर करें. एक्वीफर्स क्या होता है, दे आर काइंड ऑफ रॉक्स जो थोड़ी पोरस होती है. तो ऊपर से जैसे पानी आया नीचे स्टोर हो गया, बट नीचे वो पोरस नहीं है, तो पूरा पानी एक ऐसे ब्लॉक में जमीन के अंदर स्टोर्ड रहेगा. सो दीज आर एक्वीफर्स, एक्वीफर्स. सो एक्वीफर्स में वाटर यहाँ पे स्टोर्ड मिलता है. अब एक्सेसिव यूज के कारण यहाँ वाटर का डिप्लीशन होने लग गया है. इंडो गैंगेटिक प्लेन में भी वाटर टेबल लो हो रही है और इससे ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आ रही है. तो डिप्लीशन है, इसको हम करेक्ट करें. अगर हम वाटर कंजर्वेशन हार्वेस्टिंग करेंगे तो जैसे सौराष्ट्र का एरिया हुआ, विदर्भ का एरिया हुआ, यहाँ भी वाटर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं. विलेज में जैसे बोरी बंद है, बिल्ट किया हमने ताकि रेन वाटर जो है जो ऐसे ही बह जाता है उसको हम कंजर्व कर लें, कंजर्व कर लें. सो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. कैन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन बी मेड फेयरर. यहाँ बात है कोविड-19 हुआ तो अमीर देशों ने तो तुरंत सारी वैक्सीनेशन, एक बंदे के लिए वहाँ पे 5-5 डोज थे वैक्सीनेशन के, और वही अफ्रीका और एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज में एक भी वैक्सीनेशन नहीं मिला. तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी देयर. तो वैसे तो एक गावी अलायंस है. व्हाट इज गावी अलायंस? टेल व्हाट इज गावी अलायंस. ग्लोबल डैशबोर्ड जो है सोशो इकोनॉमिकली हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीनेशन इन फ्यूचर पैंडेमिक इंश्योर कराना जरूरी है. तो दिस इज वैक्सीन इक्विटी, वैक्सीन इक्विटी. ये EWS रिजर्वेशन का डेटा है. लेटेस्ट सब इसमें बहुत ड्वेल नहीं करते हैं, लेटेस्ट वेट एंड वॉच. देन why are talks on 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एट अ क्लिफ एज ऑन एट COP27? सी, हमने ये बोला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद हमने फॉसिल फ्यूल का बर्निंग बढ़ा दिया, और उससे क्या हुआ कि टेम्परेचर राइज होने लग गया. अब हमने बोला कि हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेम्परेचर था उससे मैक्सिमम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा ही हम अफोर्ड कर सकते हैं. प्री इंडस्ट्रियल लेवल अगर सपोज 25 डिग्री था तो मैक्सिमम 27.5 डिग्री आज की डेट में होना चाहिए. अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो वो क्लाइमेट का डिजास्टर होगा. और इसलिए हम ये सारी कॉप मीटिंग्स कर रहे हैं. ये कॉप नंबर 27 आ गया, ये इजिप्ट में हुआ, शर्म अल शेख. मैं इन सबके नोट्स अभी प्रोवाइड करूंगा सेपरेटली, वेट. द आइडिया इज कि यहाँ भी बात है कि हमें टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं. जो प्रोग्रेस है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है. एम्बिशंस जो हैं एमिशन कट के वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, और फंडिंग का एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी आ रहा है.
और यहाँ पे भी इक्विटी नहीं आ रही है। सारे कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं है, बट क्लाइमेट चेंज होगा तो सभी पे इम्पैक्ट आएगा। सो इसमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टारगेट है वो दिस हमें अनअटेनेबल लग रहा है। नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हमने बनाए थे, वॉलंटरी प्लेजेस भी हुआ था, हमने दिस कार्बन न्यूट्रल होने की भी टॉक किया, बट ये सब इनसफिशिएंट प्रूव हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होगा, आईपीसीसी की रिपोर्ट नंबर 6 ने भी कहा है कि क्लाइमेट चेंज होगा, आर्कटिक आइस लॉस होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, कोस्टल सेटलमेंट डूब जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, जितने भी डिजास्टर्स हैं वो सीवियर होने वाले हैं, फ्रिक्वेंट होने वाले हैं, माइग्रेशन ऑफ पीपल होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, फाइट होगा, वॉर होगा, एनर्जी वाटर एक्सेस का डिफिकल्टी होगा, और ह्यूमन रेस के लिए एक बहुत बड़ा एक सेटबैक हो सकता है अगर हमने क्लाइमेट चेंज को टाइम पे टेकल नहीं किया। तो दिस इज ऑल दीज आर ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स की COP27 में भी बोला हमने कि वी नीड टू बी वेरी सिंसियर व्हेन इट कम्स टू दिस क्लाइमेट चेंज, और इसको मिटिगेट करने की जरूरत है। ये सिटी ऑफ फायर एंड फ्यूरी है, ये खारसन एरिया है, या फिर फाइट चल रहा है, यूक्रेन इसको रिक्लेम कर रहा है। क्रिप्टो एम्पायर दैट फेल, सी डे वन से आई एम टेलिंग यू कि इसमें बहुत वॉलेटिलिटी है, दैट इज वाई आरबीआई क्रिप्टो, प्राइवेट क्रिप्टो को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैरियट के नए होटल्स आ रहे हैं, इंडिया रशियन ऑयल, इंडिया टू स्टे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी, शक्तिकांत दास साहब ने कहा, एक्सेलेंट। देन दिस इज स्पोर्ट्स, ऑलराइट। और यहाँ पे है अराकू वैली, अराकू वैली। अब सी हमने पढ़ा है वेस्टर्न घाट, ऐसे ही ईस्टर्न घाट्स भी है। तो ईस्टर्न घाट्स में ये अराकू वैली है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की तरफ, और यहाँ यहाँ एक बहुत अच्छा ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल कल्चर है। तो सी अराकू वैली में ये दिस हार्ट्स लग रहे हैं, एंड यहाँ पर टेक्सटाइल, ग्रोसरीज, यहाँ पे सारा अवेलेबिलिटी भी आ रहा है, और हार्ट्स में ट्राइबल पीपल एंड एवरीबडी विलेज पीपल यहाँ पर दिस फेयर में रिप्रेजेंटेशन भी है, जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स एंड लाइक दिस। सो दिस इज अराकू वैली, अराकू वैली इज इन Andhra Pradesh. Okay, so this is today's video. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.